वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। मुझे बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स है या मैसेज या फोन पे फोन कर रहे हैं कि सर हम लोग एमएसटी सीईटी देना चाहते हैं 2022 के लिए, क्या हमारे लिए कोई स्टडी प्लान है, क्या कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा गाइडेंस किया जाए। तो सबसे पहले यार मैं बता दूं, अभी फिलहाल में तो दीपावली मेरे तरफ से सभी मेरे जितने भी छात्रगण हैं यहाँ पे, जितने भी ये की फैमिली है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक, तो सभी को मेरे तरफ से शुभकामना है सभी को। लेकिन एक बात बताओ बेटा, एक कोई भी चीज के लिए लिमिट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ बच्चे ने मुझे, एक बच्चे ने बोला कि सर मैं अभी 15 दिन में रेस्ट करने वाला। मैंने बोला क्यों भैया? बोले सर दीपावली है। मैंने बोला भैया करो, करने से मैं मना नहीं करूंगा, हर चीज करनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे में से क्या हम लोग 2-3 घंटे नहीं दे सकते? मॉर्निंग जल्दी उठना। देखो ऐसे टाइम पे अभी दीपावली का माहौल है, सभी के घर पे अपने अपने रिलेटिव्स आते हैं, या आप किसी के मामा के घर पे जाते होंगे, या आपके घर पे कोई आपकी बहन शादी होगी, बड़ी होगी तो आयती होगी, तो सब ये माहौल होता है, मानता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या ऐसे समय पे भी स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा? तो मेरा आंसर है होती है, बस प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ आपका भी 12th है बच्चों, समय के साथ चलो, समय का उपयोग लो, समय किसी के साथ रुकता नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग रहे तो श्योर शॉट आप लोग अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो आज एकलव्य बैच 2.0 एमएसटी सीटी 2022 के स्टडी प्लान दे रहा हूं, जिससे बेटा आप लोगों को श्योर बूस्टअप मिल सकता है। देखो क्या रहता बेटा, एक चेन होती है, चेन है ना, चेन के अगर एक भी कड़ी टूटती है ना, तो आपको पता है कि पूरी चेन ब्रेक हो जाती है। तो उसको भले आपके यहां पे दीपावली आ चुकी है, लेकिन उसमें भी क्या प्रॉपरली प्लान करने के बाद हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी, पेशेंस रखनी चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें करना पड़ेगी बात करते हैं। लेकिन एक बता दो बेटा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अगर एमएसटी सीटी देना चाहते हो तो बोर्ड टेक्स्ट बुक की बुक, बोर्ड की जो स्टडी है वो प्रॉपरली होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे पास्ट ईयर्स में, कितने साल से मैं, आप 15-16 बैच है मेरी, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं देखता हूं कि स्टूडेंट बोर्ड की प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करते हैं और एमएसटी सीटी के एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं। तब उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, उनको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो एमसीक्यू प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसे ही बेटा आपके लिए हम लोग यहां एक मतलब नून ऐप पे आपके बोर्ड के कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। तो बोर्ड के कंसेप्ट क्या क्लियर करोगे सर? मैं बताता हूं बेटा, यहां पे फिजिक्स बाय मुकेश सर, ये इसी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप को, डाउनलोड करने के बाद इस ग्रुप में ज्वाइन होना है। मैं रोज 7 से 8 बजे एकदम प्रॉपरली प्लानिंग के साथ हम लोग यहां पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं ही नहीं, मेरे साथ दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर और मैं मुकेश सर, चारों लोग आपको फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं नून ऐप पे। इसके अलावा यहां पे अनलिमिटेड डाउट क्लियर करते हैं, मतलब बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उस सवाल को क्लियर करते हैं। यहां हाई क्वालिटी की नोट्स जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं ताकि बच्चे के मन में जो जो सवाल है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। इवन यहां पे आप लोगों को ब्रेकआउट लेते हैं, कंपटीशन लेते हैं, ताकि बच्चा सही में कितनी पढ़ाई कर रहा है, ये सभी चीजें हम लोग यहां पे नून ऐप पे ले रहे हैं। लेकिन आपको नून ऐप पे रोज रेगुलरली लेक्चर करोगे तो आप एमएसटी सीईटी में प्रिपेयर हो जाएगा। सर ये एमएसटी सीईटी का ग्रुप है क्या? नहीं, ये बोर्ड के लिए है, लेकिन बोर्ड की कंसेप्ट ही पता नहीं है तो क्या करोगे? अगर आपको बोर्ड अच्छा, तो शायद आप अपनी लाइफ यहां पे ब्राइट कर सकते हो। तो चलो थोड़ा सा मैं यहां पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूं, ताकि सभी बच्चे के जितने भी यहां पे डाउट होंगे डाउट को क्लियर करते हैं। मैं बता देता हूं बेटा कि सबसे मेन कि यहां पे जो हम लोग स्टडी है ना प्लान जो बना रहे हैं, इस स्टडी प्लान का थोड़ा सा यहां पे मैं रिव्यू देता हूं। देखो सबसे पहले आप लोगों को एज पर माई व्यूज क्या करना पड़ेगा और कैसी स्टडी करना पड़ेगी। अब दीपावली का माहौल है, दीपावली के माहौल पे मुझे पता है कि सभी बच्चे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होता होगा, शायद गांव तरफ जाना, रेंज ना रहना, ये प्रॉपरली ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब तो मैं सीधी सीधी बात बताता हूं कि आप लोग है ना प्रॉपर अगर प्लानिंग करोगे कि नहीं यार ठीक है मैं गांव तरफ जा रहा हूं, लेकिन मैं मॉर्निंग से है ना
यहां पे मॉर्निंग 5 बजे अगर मैं यहां पे एएम को उठता हूं और 7 बजे, मुझे लगता है कि 7 बजे तक आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। मॉर्निंग के 2 आवर आप लोग भले दीपावली हो, ठीक है, एक आधा 2 दिन मिसमैच हो सकता है, लेकिन दीपावली के टाइम भी रहा तो आप 5 से 7 मॉर्निंग का टाइम ही नॉलेज गेन करने का सबसे बेहतरीन होता है। ये टाइम है ना भैया, इतना ज्यादा गेन होता है, जो कि हम लोग दिन में अगर दोपहर के टाइम 4 घंटे भी पढ़ो, 5 घंटे भी पढ़ो, तो उतना नॉलेज गेन नहीं होता, उतना नॉलेज गेन होने वाला है। इसलिए बेटा आपको कोई भी हालत में, देखो उठने के बाद सबको आलस आता है, मुझे आता है, आपको आता है, सबको आता है, कुछ नहीं, उठना पहले, सबसे पहले ब्रश करना है, हो सकता है तो नहाना है। ठीक है सर, इतनी छोटी छोटी बात बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहा हूं बेटा, है ना, थोड़ा सा चाय की, थोड़ा सा है ना शतपौली जैसे थोड़ा सा चलना है, फ्रेश हो जाओगे, 2 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हो, 5 से 7, है ना, मतलब आपको थोड़ा सा पहले 15-20 मिनट उठना पड़ेगा ये चीजें करने के लिए। ओके, थोड़े से योगा भी कर सकते हो, और 5 से 7 प्रॉपरली प्लानिंग करो, होना ही चाहिए, ऑप्शंस मत रखो। जो बच्चा प्लान बी रखता है ना वो कभी सक्सेस नहीं होता। मॉर्निंग उठा तो उठा, नहीं तो दोपहर में उठूंगा, दोपहर में करूंगा, नहीं तो इवनिंग, नहीं, नो नो, कोई रीजन नहीं, कोई बहाना मत बना। ये आपको प्रॉपरली 5 से 7 कोई भी हालत में, भले दिवाली हो, दिवाली का दिन हो, कोई भी दिन हो, आप लोग इस टाइम को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये आपको करना है। फिर उसमें क्या करना है, जैसे कि मुझे रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ना है तो 1 शॉट वीडियोस देखो, नहीं समझ में आ रहा है कोनिकल पेंडुलम का वीडियो देखो, बुक्स पढ़ लो, डेरिवेशन 2-2, 3-3, 4-4, मैं तो बोलता 5 बार करके देखो यार, डायग्राम 5 बार ड्रॉ करके देखो, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि नहीं। समय देना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर समय, जब तक हम लोग 100% नॉलेज गेन नहीं करते। एक बात बोलो बेटा, मैं तो बोलता हूं दीपावली का हम लोगों को तो सुनहरा मौका मिला है प्रॉपर पढ़ाई करने का। देखो पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग बनाना ही पड़ेगी, तो ही हम लोग यहां पे प्रॉपर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भैया। तो मॉर्निंग का फिक्स टाइमिंग है, दिन भर कुछ नहीं, दीपावली का टाइम है, आराम करो, मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। शायद दोपहर में 1 आधा घंटा मिलता है तो देख लेना, वो आफ्टरनून का टाइमिंग आपके हिसाब से है। आफ्टरनून देखो, दोपहर के टाइम पे आफ्टरनून 1 आवर कैसे देना है, आपकी कला है, वो आपका दिमाग है। जैसे कि दोपहर के टाइम पे सब थक जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, सब करते हैं, मैं करता हूं, सब करते हैं, या जो भी होगा कैसे भी करके 1 घंटा निकालना है, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपके ऊपर छोड़ देता हूं। चलो शाम को बेटा कितने भी करो, कुछ भी करो, मुझे लगता है कि 9 के बाद हम लोग कर सकते हैं, और पढ़ाई रात को बोल रहा हूं मैं भैया, तो कितने 11 बजे तक, बस ज्यादा मैं यहां पे नहीं बोलूंगा कि यार ये आप लोग इतने बजे तक करो, उतने, यहां 2 आवर, मतलब दिवाली का भी टाइम है तो भी हम लोग 5 घंटे दे सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और इस टाइम पे मुझे लगता है कि ज्यादा लोग आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करते होंगे। ओके, अगर आपके घर वाले 10 बजे सोते तो 10 से 12 करो, 11 बजे सोते तो 1 बजे तक करो, 12 बजे सोते तो 2 बजे तक तो करो, लेकिन करो, करना आपको है, नंबर आपको लाना है, स्कोर आपका बढ़ाना है, फ्यूचर आपका ब्राइट करना है। भैया टाइम पास करने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके साथ, लेकिन जब जरूरत पड़े ना, तब कोई नहीं खड़ा रहेगा आपके साथ, तब खुद को ही करना पड़ता है। कितना टाइम देंगे आपको, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, अगर कुछ भी नौबत आए ना, 8 दिन रहेंगे, 1 महीना साथ देंगे, बाद में कोई साथ नहीं देने वाला आपको। आपको करना है, आपके फ्यूचर के लिए करना है, आपके खुद के लिए करना है, आपको ही बड़ा बनना है। तो भैया प्रॉपरली इस 5 घंटे की तरफ से आपको कोई भी हालत में, दीपावली की बहुत सारे बच्चे को, जैसे कि मैं औरंगाबाद में रहता हूं, जैसे कि आपको पता है छुट्टी 1 तारीख से 20 या 22 तारीख तक है, 20-22 तारीख तक छुट्टियां है। इस 22 दिन में अगर आप लोग प्रॉपर 22 डेज पकड़ रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, 22 डेज है, इस 22 दिन में शायद बेटा आपको एक बात बोलूं, 22 चैप्टर कंप्लीट कर सकते, 22 या 25 चैप्टर, कुछ छोटे चैप्टर होता है ना, तो वो चैप्टर बेटा ऐसा रहता है कि एक दिन में 2 भी कर सकते। 25 चैप्टर आपको पता हो, अगर आपका ग्रुप हो पीसीएम, क्या पीसीएम, ओके, इस पीसीएम में आप लोगों को, या पीसीबी हो सकता है सीईटी के लिए, तो शायद बेटा मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 60
के ऊपर चैप्टर 50 चैप्टर हो सकते, 50 में से आधी पढ़ाई कर सकते हो। सर ये हो गया, ठीक है, पढ़ाई स्टडी प्लान हो गया, लेकिन हम लोगों को एमएसटी सीटी के बारे में कुछ नहीं बता रहे आप। बताऊंगा धीमे धीमे, चलिए। तो कैसे कर सकते सर यहां पे बताओ सर? मैं बता देता हूं यहां पे हम लोग और कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों को यहां पे प्लान कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, उसके ऊपर बात करता हूं। पहले सबसे पहले यार जो हमारा ये स्टडी प्लान है, उसके प्लान के हिसाब से बात करने वाला हूं मैं। इसमें हम लोगों को सबसे पहले आपको करना बेटा कि टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक रीडिंग कैसे करनी? देखो, रीडिंग करने का दो तरीके से कर सकते हो। एक तो बस ऊपर ऊपर से, है ना, लेकिन हम लोग ऊपर ऊपर से नहीं बेटा। टेक्स्ट बुक रीडिंग करते समय छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है अगर एमएसटी सीटी क्रैक करना चाहते हो तो। छोटे छोटे मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में थर्मोडायनेमिक चैप्टर है मेरा चालू अभी फिलहाल में नून पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, एक्सटेंसिव क्या, क्लोज सिस्टम क्या, आइसोलेटेड क्या, ओपन सिस्टम क्या, हर शब्द का प्रॉपरली नॉलेज गेन करना, 100% उसको समझना बेटा, ये आपके सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही, जैसे कि एसएचएम क्या होता है यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या क्या, उसका कोई फार्मूला बनता है क्या, उसके फार्मूले का मतलब क्या, उस फार्मूले से और कोई फार्मूले बनते हैं क्या? नहीं समझा सर? बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे ना, उसको अगर आप लोगों को एमएसटी सीईटी का मतलब क्या मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं, पहले मैं सोचूंगा कोनिकल, ये सबको पता है इसलिए मैं ये वर्ड लिखता हूं, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। फिर इसकी सबसे पहले मैं डिफाइन देखता हूं, नंबर 2, ठीक है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है क्या कोई, इसके बारे में सोचता हूं। बाद में इसकी कोई डायग्राम है क्या, उसके बारे में सोचता हूं। डायग्राम होने के बाद भाई कोई इसका फार्मूला है क्या, उसके बारे में सोचता हूं। फार्मूला होने के बाद इसके डिफरेंट फॉर्म बनते क्या, मतलब एक फार्मूला है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसके मतलब डिफरेंट फॉर्म बोलूंगा मैं इसको, है ना, डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, ये सोचता हूं। ये डिफरेंट फॉर्म होने के बाद मैं ये सोचने लगता हूं 6वें नंबर पे, देखो, डिफाइन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, फार्मूला, डिफरेंट फॉर्म। कोई क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड है क्या या इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में सोचता हूं। उसके बाद में इसके ऊपर भैया प्रॉपरली न्यूमेरिकल करनी चाहिए, ठीक है। बाद में एमसीक्यूज लो, ठीक है। एमसीक्यूज लेने के बाद इसको पीवाईक्यू बोलते, पास्ट ईयर एमसीक्यूज। अगर ये स्टेप फॉलो करके कोई भी बच्चा एक पॉइंट को क्लियर करेगा भैया, उनको 100% ऐसे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा आपका वादा यार। सोचो, कमेंट करो कि हां सर इस पॉइंट से अगर, हां देखो ले रहे हो ना तो पूरी चीज लेना, ऐसे नहीं अधूरी नहीं लेना, हां कल समझ के लेंगे, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है भैया। आपको डिफाइन प्रॉपरली। हां एक बात और भूल गया मैं, इसके एग्जाम्पल 9 पॉइंट है यहां पे, एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं ना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, कितनी इसकी चीज का महत्व है या नहीं भी रहा तो जनरली कुछ चीजें ना देखते हैं हम लोग, ऐसे कुछ एग्जाम्पल होंगे तो इस एग्जाम्पल को चिपका। और ये करने के बाद एक 10वां पॉइंट दूंगा आपको, रिकॉल। एक बात बोलो बेटा, अब बोलेंगे सर इतना समय नहीं मिलता, भैया टाइम पास करने के लिए समय मिलता है क्या? अरे भावड्या कशाला शिकताय मग तुम्ही? जर तुम्हाला जर वेळ भेटतच नसेल तर शिकण्यात काय अर्थच नाही ना, तुम्हाला बाकी गोष्टीत अर्थ भेटतो, बाकी गोष्टी तुम्हाला फिरायला, मित्रांसोबत गप्पा मारायला, कोणावर टॉन्ट मारायला, कोणाच्या मागे फिरायला, कुठे नाही, तिथं यार माँ बापाला कशाला बुडवता यार, करायचं तर प्रॉपर करायला। हा, आपके माँ बाप को क्यों डुबा रहे हो? हाँ शायद मेरी बात कड़वी लगती होगी लेकिन यही सही है यार, अगर आपको पढ़ना है तो प्रॉपरली पढ़ो, नहीं तो सीधी सीधी बात करनी है, बस कुछ नहीं, मस्त 2-4 म्हशी घ्या, मस्त ढोरामागे फिरा आणि आरामशीर करा, तेच काम, शेतात काम तरी करू लागा मायबापाला, जर शेतकरी मायबाप असतील, कोणाचे बिझनेस करत असतील बिझनेस तरी मदत करा। शिकायचं तर कोणती गोष्ट, आपल्या इथं प्रॉब्लेम काय माहितीये का तुम्हाला? सर्वात महत्वाचा प्रॉब्लेम हा आहे, कोणती गोष्ट प्रॉपर करतच नाही। एक ना धाड भारा बरचिंद्या नावाची एक मराठीत एक कहावत है ना, करना है ना तो प्रॉपर करो, नहीं तो छोड़ दो यार, करो मत।
शायद आपको लगता होगा कि क्या बोल रहे सर, क्या मतलब है इसका बोलने का। नहीं बेटा, जो सही हो बता रहा हूं। मतलब रिकॉल मतलब क्या, मैंने क्या किया दिन भर, इस तरीके से आपको रिकॉल करना पड़ेगा। शायद इस प्लान को जो बच्चा फॉलो करेगा ना, देखो आज एक कोई भी उठाओ, कोनिकल पेंडुलम उठाओ, एंगल ऑफ बैंकिंग उठाओ, जो भी कोई भी चीज है उठाओ, उसको डिफाइन करो, एक्सप्लेनेशन करो, डायग्राम 10-10 बार निकाल के देखो, फार्मूले 10 बार निकाल के देखो, डिफरेंट फॉर्म होगी इस फार्मूले का, ऊपर फार्मूले होंगे तो वो करो, एग्जाम्पल करो, न्यूमेरिकल करो, एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करो, उस पर कितने कोनिकल पेंडुलम के ऊपर आ गए। और रिकॉल मतलब बेटा शाम को मॉर्निंग उठने 2 बार रिकॉल करो। कल मैंने क्या पढ़ा था, कोनिकल पेंडुलम, a small heavy sphere suspended by light and extensible string from a register police college, the conical pendulum फार्मूला क्या, t is equal to twice by root of l cos theta by q, जो भी फार्मूला था, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल जो भी चीज जो किया ना आपने, बस ऑनेस्टली इसको रिकॉल करो। शायद बेटा, शायद नहीं पक्का, शायद नहीं पक्का आपको 100% मिलेंगे, ये वादा रहा मेरा। हाँ, और हर संडे को क्या पढ़ा था पाठ से वो रिवीजन होना चाहिए। जितना मैं तो बोलता बेटा, अगर आप लोग 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 4 घंटे रिवीजन के लिए दे दो। बच्चे बोलते सर मुझे याद नहीं आता, 8 दिन के बाद कैसे आएगा, तू भगवान है का भैया, क्या भगवान तेरे पास आके बैठेगा, ये ले ले बाबा तेरा तूने याद किया था, ये तेरे दिमाग में डाल रहा हूं। नहीं, रिकॉल 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 रिकॉल, प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलो यार, इसी वीडियो के साथ यही करते हैं खत्म। ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आपको सही में मोटिवेट लगते हैं तो मुझे कमेंट में कमेंट करो यार कि हाँ सर ऐसे वीडियोस हमको रोज चाहिए, मैं रोज बनाते रहूंगा, ताकि आपकी एनर्जी बढ़ाने का काम मैं करने वाला हूं। तो चलो यार, बढ़ते आगे ऐसे ही लेक्चर के साथ, न्यू मॉर्निंग के साथ। तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।